हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, वीबीटी को हम डिस्कस कर रहे थे। वीबीटी थ्योरी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैंने डिटेल से डिस्कशन की थी अपने पिछला लेक्चर जो मैंने अभी अपलोड किया है रिसेंटली। उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर ना मोस्टली एक शार्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर्स के अंदर, तो वहाँ पर फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन बच्चों की कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैंने एक शार्ट सी वीडियोज़ ना सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स के डिफरेंस के हवाले से कुछ उसके पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको लिख कर दे दिए हैं, और उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी मैंने कहा कि इस लेक्चर से आपको बता दूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की अगर आपको MCQs या शार्ट क्वेश्चन आए तो आप फ़ौरन से विद इन सेकंड्स के अंदर इन चीज़ों को लिख सकें। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की डिस्कशन हो रही थी। सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनकी डिस्कशन मैं पहले भी डिटेल से कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि यार लेवाइस कॉन्सेप्ट ने तो हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि यार वो जब भी उसने कोई स्ट्रक्चर बनाई है, जैसे ना फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार एक हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर लेते हैं, दूसरे वाले को हम डॉट से शो कर लेते हैं, और इस तरह हम कहते हैं कि यार इसके अंदर सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया। लेकिन असल में ये इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन में से लेते हैं तो वो उनकी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरा ना लेवाइस ना हमें ना ज्योमेट्री की ना शेप की किसी भी हवाले से हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वीबीटी आई और वीबीटी ने बहुत सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर किए। आल दो कि वीबीटी के अंदर भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है, काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन बहुत सारे उस ला से ये काफ़ी इम्प्रूवड है। तो इट इज़ फाउंड बिटवीन एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कि इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास एटम्स जो होते हैं, यहाँ पर अगर आप H2 के मॉलिक्यूल को देख लें तो जैसे ना यहाँ पर जो इस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ना, इसका 1s1, इसका भी 1s1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स 1 होता है। तो इसके भी ना एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और मोस्टली आप इसके अंदर पढ़ चुके कि यार ओनली हाफ फील्ड जो है ना वो ऑर्बिटल फॉर्मेशन में यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले। तो एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है। अब ये ना क्या करेंगे, इसको ना ये एस का जो ऑर्बिटल होते हैं ये मोस्टली स्फेरिकल इन शेप होता है, और ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे तो ये इस किस्म की ओवरलैपिंग करती है, यानी बिल्कुल हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से अगर आप इसको ऐसे समझ जाएं, ये बिल्कुल इस तरह इनके ना बिल्कुल ऐसे हेड्स आपस में मिल जाते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। जबकि पाई बॉन्ड्स में ना स्टूडेंट्स इनके हेड्स के बजाय ये ना ये बिल्कुल ऐसे मिल जाते हैं, साइड से मिलते हैं, और इस तरह से ना ये ओवरलैपिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ से ना अभी मैं आपको क्लियर भी करवाऊँगा, यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ये इस किस्म की ना ये ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं, ये ना ऐसे इस किस्म का एक बॉन्ड ऐसा और दूसरा ना ये ऐसा साइडों से ही ओवरलैप करते हैं। तो जहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग हो रही है तो ये ना इतना स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं है जिस तरह की ये सिग्मा बॉन्ड्स की भी होती है। तो इसी वजह से भी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है। तो ये ना इस किस्म की ये बॉन्ड क्रिएशन होती है और H2 का मॉलिक्यूल प्रिपेयर्ड हो जाए। जबकि पाई बॉन्ड के हवाले से देख लें तो ये ना इनके ना ये PP ओवरलैप में भी सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको अगला पॉइंट भी बता रहा हूँ। लेकिन मोस्टली इनके ना ये साइड वाइज, मतलब ये अगर पाई बॉन्ड्स हैं तो ये ना आपस में ये साइड वाइज इस तरह ओवरलैप करेंगे जिस तरह ये, चूँकि ये ना इसको हम पेपर पे वैसे ड्रा नहीं कर लेते, किसी भी बुक के अंदर वैसा नहीं दिखाया गया। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है ओवरलैपिंग अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड ओवरलैपिंग अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये अगर आपके पास ये ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो ये ना ये परपेंडिकुलरली इस तरह मिल रहे होते हैं, ये परपेंडिकुलर मिल रहे होते हैं, जबकि ये हॉरिजॉन्टल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, यानी न्यूक्लियाई के बिल्कुल हेड टू हेड या बिल्कुल एक दूसरे के सामने इनकी ओवरलैपिंग हो रही होती है। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड के अंदर, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसके अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड्स के अंदर। इसके अंदर लेस ओवरलैपिंग है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इज सिमेट्रिकल अलॉन्ग बॉन्ड एक्सिस। इनका अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूक्लियाई के बिल्कुल दरमियान में इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जबकि चूँकि ये ना डम्बल शेप के होते हैं तो इलेक्ट्रॉन चूँकि वेव लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, शेप रखते हैं, तो ये तो कहीं पर भी ना इलेक्ट्रॉन ये पे मूव कर रहे होते हैं, और ये न्यूक्लियाई के ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूक्लियाई के ऊपर और नीचे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटीज़ की होती है, जबकि इनकी बिल्कुल न्यूक्लियाई के दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ना यहाँ पर एक पॉइंट भी आएगा कि यार ये लोकलाइज्ड बॉन्ड बनाता है, जबकि ये डीलोकलाइज मतलब जो कि फैला हुआ होता है, मुख्तलिफ बहुत सारे एटमों के ऊपर ना फैला हुआ होता है। जिस तरह अगर आपने बेंजीन के अंदर स्ट्रक्चर देखी हो स्टूडेंट्स, बेंजीन के अंदर अगर आपने वो स्ट्रक्चर देखा हो तो ना, तो उसके अंदर ना वो जो इंटर ना हम अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को बना रहे होते हैं, तो वो जो बहुत सारा जो ना वो इस किस्म की हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि यार वो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, सारे ही 6 के 6 कार्बन जो होते हैं ना बेंजीन के, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक न्यूक्लियाई के
इन्फ्लुएंस भी नहीं था, बल्कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पूरे के पूरे एटम्स के ऊपर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी डीलोकलाइज्ड होते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियाई इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जबकि ये ना यहाँ पर सिर्फ लोकलाइजेशन होती है, दो एटमों के दरमियान ही लोकलाइज्ड होते हैं, यानी पाबंद होते हैं सिर्फ दो न्यूक्लियाई के अंदर ही। सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन, अभी ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ है स्टूडेंट्स हमारे पास, वन सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है जहाँ पर भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। यहाँ पर देख लें, अगर ऐसे ओवरलैप हो रहा है तो एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं। जबकि अगर पाई बॉन्ड की अगर आप बात कर लें, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1s2 2s2 2p4, यानी उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, वो भी हमारे पास इसकी, यानी ये वाला जो वैलेंस शेल है ना, ये वाला जिसके अंदर पी के अंदर 4 है, तो मोस्टली चूँकि हाफ फील्ड ऑर्बिटली बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, तो इस ऑक्सीजन के भी ये वाले दो हाफ फील्ड और इस ऑक्सीजन के भी दो या हाफ फील्ड। अगर इसको हम px कह लें, इसको py कह लें, इसको आप pz कह लें, एनीवन इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये आपके पास pz, आप किसी को भी ये नाम दे सकते हैं क्योंकि सबकी एनर्जी स्टूडेंट्स इक्वल ही होती है। अगर ये आपके पास py है और ये आपके पास px है, इसी तरह ये भी px, ये py एंड ये pz। तो चूँकि pz ने तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ही नहीं लेना, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। जबकि दूसरों को अगर आप बनाएं, यानी एक को py को और दूसरे को px, तो ये जब ओवरलैप करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। ये स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग ना मैं पिछले टॉपिक के अंदर काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ, यहाँ पर जस्ट एक आउटलुक दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर ना बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हेड टू हेड जो ओवरलैप हो रहा है इस वाले का, यानी इस px का और ये px, इनकी वजह से जो बॉन्ड होगा तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा स्टूडेंट ऑक्सीजन के दरमियान में। जबकि ये वाले बॉन्ड जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वाले दिस वन, ये एंड ये वाले, तो ना ये साइडों से इस तरह मिलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से ना बिल्कुल एक दूसरे के ना बिल्कुल इस तरीके से ये बॉन्ड बना रहे हैं, जिसकी वजह से उन कहते हैं ये साइड वाइज या लेटरल ओवरलैप इसको भी हम कहते हैं। तो ना ये इस तरीके से पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा दो एटम के दरम्यान में बनेगा, जबकि पाई बॉन्ड दो एटम के दरम्यान में दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अंदर तो दो, ऑक्सीजन के अंदर ना इस तरह एक, जबकि नाइट्रोजन के अंदर अगर आप देख लें तो उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड आ जाते हैं। तो ये ना दो बॉन्ड भी बना सकते हैं, तीन बॉन्ड इस तरीके से उनके। नेक्स्ट जो चीज़ है इसी के अंदर फाइनली, दिस इज़ फ्री रोटेशन अबाउट स्टिग्मा, देयर इज़ अ फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रोटेशन एग्जिस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी इसके अंदर ना फ्री रोटेशन पॉसिबल हो सकती है। ये जो है ना एटम जो आपस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, तो ये आसानी से ना एक दूसरे के ऊपर स्पिन कर सकते हैं, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। इनका ना कोई ना आइसोमर्स या रोटेशन के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइसोमर्स जो होते हैं ना ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स, अब एक एक को ना यहाँ पर सारा डिस्कस करने वाला वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आइसोमर्स ऐसे मालिक्यूल होते हैं जिनका मालिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स। चूँकि यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड के अंदर तो ना ये आपस में, अगर इसको हम ना थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं आपके लिए ना यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको थोड़ा सा ना, ये अगर डबल बॉन्ड इस तरह होंगे तो ये ना दो डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल ना ये इथीन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर अगर ए लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपके पास ए प्राइम है, और इसी तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कोई डी लगा देते हैं या यहाँ पर सी लगा देते हैं। अब ये ना इसको आसानी से आप इस तरह तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा तभी तो जाके ये रोटेट होगा। तो ये आसानी से रोटेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार इसके अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर रोटेशन पॉसिबल होती है। और फाइनल जो चीज़ है कि यार सिग्मा बॉन्ड ना, इसके अंदर ना सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं ना स्टूडेंट्स, ये sp ओवरलैप से भी बन सकते हैं, ये pp ओवरलैप से बनते हैं, ये ss ओवरलैप से भी बनते हैं, जबकि पाई बॉन्ड जस्ट सिर्फ pp ओवरलैप से ही क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपने इन चीज़ों को पिक कर लिया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।